हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज एसक्यूएल का बिगनिंग करने वाले हैं। एसक्यूएल टॉपिक हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग एसक्यूएल, व्हाट इज एसक्यूएल, हम एसक्यूएल पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब थोड़ा बेसिक आज समझेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक टॉपिक लिखते जाएंगे एसक्यूएल रिलेटेड। मेन चीज़, हमें क्वेरी लिखना आता है कि नहीं, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, या फिर कभी आप एग्जाम दे रहे हो तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेरी लिखना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए पहले हम क्वेरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डीक्यूएल सीखेंगे बाद में, उसके बाद डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल। अभी जिनको वो भी नहीं पता वो सब क्या होता है, कोई बात नहीं, आगे आगे समझते जाएंगे। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड आई प्रॉमिस, हो सके तो एवरीडे लाने की कोशिश करूंगा। और अगर लंबा हो गया टॉपिक, पर डे 30 मिनट्स के ऊपर नहीं डालूंगा। फैक्ट बताता हूँ आपको, आपकी पेशेंस डूब गई है। पेशेंस भी है नहीं आप बच्चों का जो पूरा वीडियो देखते रहे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कंसिस्टेंसी। मैं भी ट्राई करूँ अपना कंसिस्टेंटली कर पाऊँ, अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियो डालते रहूँ। और साथ ही साथ आई एम एक्सपेक्टिंग हर कोई वीडियो देखते रहे और साथ नोट्स बनाते रहे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, व्हाट्स एसक्यूएल होता क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उससे पहले व्हाट इज डेटा, यहाँ पे ये बेसिक से सब जानना है। बट एसक्यूएल का अगर फुल फॉर्म नहीं पता किसी को तो फॉर देम इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड। STRUCTURED, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। QUERY, क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ईडी इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल क्यों सीखना है? जॉब चाहिए, मार्क्स चाहिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहिए। एसक्यूएल क्योंकि कंप्यूटर में एक चैप्टर रहता है एसक्यूएल। CBSE में आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में टॉपिक है एसक्यूएल, 11th एंड 12th में। ओके, स्टेट बोर्ड्स में भी हो सकता है। ICSE में भी अगर कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहा है तो उधर जावा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना चाहिए, बट साथ ही साथ एसक्यूएल आना चाहिए। वाई एसक्यूएल? क्योंकि डेटा बेस के साथ कम्युनिकेट कर सके उसके लिए। वो आगे की बात है, फिर डेटा क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज डेटा? मैं कोई टाइम स्टैम्प नहीं डालने वाला क्योंकि छोटा वीडियो रहने वाला है हर वीडियो। ठीक है, डेटा क्या होता है? डेटा इट्स अ रॉ फैक्ट विच डिफाइंस द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। ये इंग्लिश डेफिनेशन है। डेटा मतलब हमको लगता है इन्फॉर्मेशन, सही है, पर टेक्निकल डेफिनेशन देखो, रॉ फैक्ट वही इन्फॉर्मेशन ही है। रॉ फैक्ट यानी इन्फॉर्मेशन विच डिफाइंस द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यानी क्या? मतलब फीचर्स। फीचर्स यानी कुछ जानकारी ऑफ एन एंटिटी। नाउ व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी इज एन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ले लो। मोबाइल एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मोबाइल में आप क्या देखते हो जब आप परचेस करते हो मोबाइल? मेरे जैसे अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड है तो पहले प्राइस देखेंगे, वारंटी है कि नहीं वो देखेंगे। अगर पापा के पास बहुत पैसे है तो आप लोग पहले क्या देखोगे? कैमरा फीचर अच्छा है कि नहीं वो देखोगे। मेमोरी अच्छी है कि नहीं वो देखोगे, मेमोरी कितना है। जैसे 64 GB साइज, 124 GB साइज, किसका 1 TB का साइज है कि नहीं वो सब चेक करोगे। प्रोसेसर कौन सा वो सब चेक करोगे। बैटरी लाइफ कितनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटरी लाइफ कैसी है, एक्सेट्रा, और कई सारी चीज़ें देख सकते हो सकती है। ये सब क्या है? व्हाट इज ऑल दिस? दीज ऑल आर द फीचर्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कौन है यहाँ पे? मोबाइल। सिंपल डेफिनेशन है डेटा का। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटाबेस। हर कोई डेटाबेस डेटाबेस बोल रहा है, लेकिन डेटाबेस का मतलब क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज मैनर। जैसे हमारा कबर्ड, हम लोग कैसे सामान ऐसे कचरे की तरह फेंक देते हैं। अभी भी मेरी भी आदत है, कपड़ा है ऐसे ठूस दो, जरूरत है निकाल दो। मम्मी का ऐसा नहीं है, मम्मी क्या कपड़ा अच्छे से फोल्ड करेगी। शी यूज टू प्लेस इन द कबर्ड, अच्छे से एकदम वेल ऑर्गेनाइज। जैसे पापा के कपड़े इधर है, मम्मी के कपड़े इधर है, भाई का कपड़ा इधर है, मेरा कपड़ा उधर है, इस तरह से रखते हैं। वो स्ट्रक्चर ही प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं। बाद में जब कपड़े ढूंढने की बारी आती है तो अब तकलीफ नहीं होती, तुरंत ले लेते। ये एडवांटेज होता है। दैट इज द सेम एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस। वी हैव चंक्स ऑफ डेटा, लाख्स बहुत सारी डेटास हैं, वैसे अनऑर्गेनाइज मैनर में रखा है। अभी तुमको ढूंढोगे, सर्च मारोगे, नहीं मिलेगा। अभी जैसे फॉर्म में डिटेल्स भर के रखा है, बहुत सारे बच्चों ने एंट्री करके रखा है। अभी किसी ने गलत एंट्री डाल दी, अभी वो उसको डिलीट करना अपना। अभी इतना सारा अगर अनजम्बल जंबल करके रखा है तो उसको ढूंढने में टाइम जाएगा। अगर वही अगर एक्सेल शीट में रखा है, ठीक है,
तो वहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट नंबर कोई यूनिक आईडी है वो इंटर करो, मिल जाएगा तुरंत, और वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो, रिकॉर्ड यानी रोज, उसको हटा दो, खत्म। ये एडवांटेज है। वैसे ही सिमिलर एडवांटेज है डेटाबेस में। वी आर स्टोरिंग द डेटा इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, जिसके कारण हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं मतलब पता है ना आपको। और हम डेटाबेस के साथ क्या कर सकते हैं बेसिक ऑपरेशंस में, इसको हम टेक्निकल भाषा में क्रड ऑपरेशन बोलते हैं। क्रड, मेरे को तो कर्ड बोलने का मन करता है, लेकिन क्रड, क्रड ऑपरेशन। क्रड मतलब सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट। इन सब का मतलब वही है। क्रिएट का ऑल्टरनेट इंसर्ट, रीड का ऑल्टरनेट रिट्रीव बोल सकते हैं, अपडेट या मॉडिफाई, डिलीट या ड्रॉप भी बोल सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट तो क्रड बोलना है। क्रड या बेसिक से बहुत बेसिक ऑपरेशन करने के लिए हमें चाहिए, एटलीस्ट इतने मिनिमम ऑपरेशन कर पाए। क्रिएट यानी डेटा क्रिएट कर, डेटा टेबल टेबल क्रिएट करना। रीड माने डेटा जो भी है उसको रीड करना। अपडेट यानी जैसे तुम्हारा डिपार्टमेंट, मतलब कोई कंपनी में एक एम्प्लॉय, लेट से सेल्स डिपार्टमेंट था, उसने अपने स्किल्स डेवलप किया और वो अभी R&D डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा, दैट इज अपडेट। डिलीट, कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, नाउ ही इज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिकॉर्ड हटा दो, तो उसके लिए डिलीट। नाउ व्हाट, लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज DBMS। DBMS यानी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है? डेटा बेस मैनेजमेंट, MANAGEMG, एक मिनट, हाँ, MANAGEMENT, ये देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर टू यूज टू मैनेज एंड मेंटेन द डेटाबेस। डेटाबेस को संभालने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है DBMS। अभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमको डेटा स्टोर करना तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, जैसे आपने पहले मेंशन किया। वाई वी नीड डेटाबेस, वाई वी नीड, हमको जरूरत क्यों है? उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उसका रीजन ये है, सिक्योरिटी और ऑथोराइजेशन। अभी सिक्योरिटी, जैसे अभी तुम SQL ओपन करोगे, दे विल आस्क फॉर यूजर नेम पासवर्ड हर टाइम, बट एक्सेल में जब आप कैसे भी कहीं भी ओपन कर सकते, दुनिया में कोई भी कंट्री में हो आप तुरंत ओपन कर सकते हो फाइल को, प्रोटेक्टेड थोड़ा ना रहेगा। हाँ वो अलग बात है, हम इंटरनेट लगता ही है कभी कभी फाइल ट्रांसफर करना है किसी देश में गई, बट टू ओपन एन SQL सॉफ्टवेयर यानी ओरेकल, माई SQL, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं SQL और माई SQL दोनों क्या सेम लगता है उनको। एक्चुअली माई SQL इज सॉफ्टवेयर, SQL इज क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, माई SQL, PostgreSQL, PL SQL, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। पॉपुलर ओरेकल है, जो बिगिनर्स के लिए सीखने की जरूरी है। हम लोग भी ओरेकल SQL में प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे, आंसर सिंटेक्स बहुत आगे, अभी बेसिक्स में जा रहे हैं। नो वी आर नॉट गोइंग विद द डीप फॉर नाउ। इसलिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है? जैसे अभी आप मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखते हो, अभी आप अगर बहुत लोग अभी फ़ोन देख रहे होंगे, प्राइवेसी के लिए नाम पे पासवर्ड रख देते हैं, भले अंदर कुछ है नहीं। वैसे ही एक एडवांटेज मिल जाता है DBMS में। हमें ऑथोराइजेशन क्या होता है ना, व्हाट इज ऑथोराइजेशन? ऑथोराइजेशन सिंपल मीनिंग इज परमिशन टू यूज, परमिशन, परमिशन टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसमें क्या क्या कर सकते हो? आप उसमें स्टोरी शेयर कर सकते हो, यू कैन लेट से पोस्ट ए वीडियो, यू कैन पोस्ट अ रील, कभी कभार लाइव जा सकते हो अगर 1000 फॉलोअर्स के ऊपर। अभी नहीं कुछ नया है ऐसा लिखा है पोस्ट में, आई डोंट नो हाउ मच कितना रियल है, ऐसा कर सकते हो आप लोग। वो सब क्या है, वो अलाउ कौन कर रहा है? इंस्टाग्राम जो बना है, सॉफ्टवेयर बना है, डेवलपर ने जो सेटिंग करके रखा हुआ है उसके हिसाब से वो उतना परमिशन दे। कभी इंस्टाग्राम से कभी आप किसी को कॉल कर सकते हो, अभी वो तो वो भी फीचर आ गया। IGTV वीडियो था पहले, अभी हटा दिया IGTV वीडियो। अभी कोई IGTV वीडियो बनाना चाहता है, हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज दे आर अभी ऑथराइज नहीं है, आपको यूज़ करने का अलाउड ही नहीं है। जैसे फेसबुक में भी कुछ फीचर्स है, जैसे कि प्राइवेट अकाउंट बना दिया, पब्लिक बनाना, ये सारे परमिशन कौन दे रहा है? फेसबुक का ओनर, फेसबुक जो सॉफ्टवेयर लगा रहा है वही। दैट ऑल आर ऑथराइजेशन, परमिशन टू यूज़। हाँ, बहुत ज़्यादा बातें कर दी। हाँ, वी यूज क्वेरी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। अभी हम लोग जैसे मैं और आप बात कैसे कर पा रहे? बिकॉज हमारा कॉमन लैंग्वेज हमको पता है हिंदी। कभी कभार अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, हिंदी में नहीं समझ में आ रही, तो इंग्लिश में हम कंटेंट लिख रहे हैं। समटाइम्स आई स्पीक इन इंग्लिश ड्यूरिंग द वीडियो, दैट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंडेबल फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, तभी हम दोनों भाषा समझ सकते हैं। अगर मेरे को कोई एक भाषा पता है, तुमको भी एक भाषा पता है,
तो फिर तभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं तमिल बोल रहा हूँ, अगर यू आर एन महाराष्ट्रियन या फिर कभी पंजाबी हो, तो समझ पाओगे? अगर आपको तमिल भाषा की नॉलेज नहीं है तो नहीं। वैसे ही DBMS को समझने के लिए एक भाषा चाहिए, दैट इज क्वेरी लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ क्वेरी लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। अभी एसक्यूएल किस तरह के डेटाबेस से काम कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है? दैट इज कॉल्ड RDBMS। नाउ व्हाट इज RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे पता समझेंगे व्हाट इज RDBMS। These are the types of DBMS. RDBMS, Object Oriented DBMS, Network DBMS, Hierarchical DBMS. पर DBMS क्या था? मैंने बोला था Database Management System. What is Database Management System? It's a software used to maintain and manage the database. इंग्लिश डिफिनेशन बहुत जरूरी है। अगर वाइवा हो गया आपके एग्जाम में, कॉलेज स्कूल या कॉलेज में, या फिर इंटरव्यू के लिए तरह बीच जाने का प्लान है, तब आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश के कुछ टर्म्स याद रखने पड़ते हैं। कभी बेसिक्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंड कर लो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिंटैक्स तो रट्टा मारना ही आगे क्वेरी लिखते वक्त, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ DBMS। फर्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर फॉर रिलेशनल लिखना पड़ेगा, रिलेशनल RELATIO रिलेशनल DBMS। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। हम लोग क्वेरी भी इसी पे करने वाले हैं, क्योंकि आजकल डेटा टेबल में स्टोर रहेगा ना, तभी हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको इजीली हम फेच कर सकते हैं। हाईली यूज यही है। ये बाकी 3 ओल्ड हो चुके हैं, काम के है भी है कि नहीं पता नहीं इतना, बट आजकल इतना यूज़ नहीं हो रहा है। काम हम इसको स्टडी नहीं करने वाले। वी विल ओनली स्टडी RDBMS। स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, हर जगह ये यूज़ हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। MongoDB भी एक NoSQL के लिए अनऑर्गेनाइज का वो अलग पार्ट है, बट RDBMS बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS भी है, नेटवर्क DBMS भी है, हायरार्किकल DBMS। फॉर योर नॉलेज जस्ट रिमेंबर द नेम, नॉट मोर देन दैट। RDBMS क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म। अभी पहचानते कैसे? डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एक एग्जांपल आप देख सकते हो, एक एम्प्लॉय टेबल है। EMP क्या है? टेबल नेम। इसको हम बोलते हैं टेबल नेम। ये देखो, ये भी इधर खेलने लगे रहे हैं। NAME टेबल नेम है EMP। रिलेशनल मॉडल यानी सिंपली डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड फॉलोज EF कॉर्ड रूल। EF कॉर्ड कौन है? एक डेटा साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे डेटा किस तरह से स्टोर करना चाहिए। एक रिलेशनल मॉडल ये सब इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, डेटाबेस में स्टोर कैसे करना चाहिए ताकि एफिशिएंटली हम डेटा फेच कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली यही बोलना था उनका। अभी यहाँ पे देख रहे हो कुछ कॉलम्स है, रोज है। रोज कॉलम पहचानना आता है कि नहीं? इसको रोज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली जो भी है इसको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकली है दीस आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 रोज, 3 कॉलम, एक टेबल। ये बेसिक से इतना तो पता होना चाहिए। नाउ इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जो डब्बा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। फिजिक्स में सेल का मीनिंग अलग है, उधर बैटरी होता है। इंग्लिश में सेल का मतलब जेल भी होता है कुछ वर्ड्स में, और बायोलॉजी में सेल का मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना खुद को। रोज को क्या बोलते हैं? ये जो रोज है, थर्ड, ये देखो थर्ड नंबर जहाँ लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो, ये रोज को हम क्या बोलते हैं? रोज आर ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। टप्पल भी बोलते हैं इसको। पाइथन में टप्पल का मीनिंग अलग होता है। अभी यहाँ पे रोज, रोज को रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, टप्पल भी बोल सकते हैं। अभी कॉलम, कॉलम को क्या बोलेंगे? कॉलम को एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार अभी मैं टर्म्स यूज़ करूँगा रिकॉर्ड, कभी मैं बोलूँगा एट्रीब्यूट, आपको मीनिंग सोचिए क्या होता है। अभी मैं शुरू में होता है एट्रीब्यूट, वहाँ पे मीनिंग अलग था। इससे अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट बोल रहा है उसका मीनिंग अलग आ रहा है, ठीक है। एट्रीब्यूट यानी फीचर्स, अभी वो अलग भी नहीं है एकदम से। देखो अभी देखो, राम, अमन, रिया, साहिल, ये क्या है? ऊपर लिखा है ना ई नेम। ई नेम यानी एम्प्लॉय नेम, नाम है।
ऊपर और खुद ही मेंशन करके रखा है ये सब, ये डेटा क्या है। नीचे 700, 1700, 2000, 1500 क्या है, सैलरी ऊपर लिख के रखा है। फीचर क्या है, मेंशन किया है, समझे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। अभी कल ईएफ कॉर्ड रूल्स क्या होगा वो बताऊंगा मैं। ईएफ कॉर्ड रूल्स, ईएफ कॉर्ड रूल्स क्या डिस्कस करेंगे, फिर आगे भी कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। डेटा टाइप्स डायरेक्ट को मैं क्वेरी पे जंप नहीं मारूंगा, पहले ये समझेंगे, उसके बाद डीक्यूएल पे जाएंगे। स्टेटमेंट्स क्या वो इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर देन वी विल शिफ्ट टू डीक्यूएल। ओके। एंड 10th स्टैंडर्ड कंटेंट आएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन डिमांड। नहीं तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, अभी तो प्रीलिम भी चालू, सेशनल पेपर भी आ गया, उसके हिसाब से डालते रहूँगा। एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड आई एम लुकिंग फॉर ए पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँ, तब मैं 12th का भी कुछ मैथमेटिक्स कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।